जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर जो आप नए हो तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है समभारी, जिसका इंग्लिश होता है आइसोबार। ठीक है, इसके पहले वाले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं कि समस्थानी क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है समभारी, जिसका इंग्लिश होता है आइसोबार्स। इसमें क्या होता है, जिन दो भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु भार समान होते हैं, समभारी कहलाते हैं। इसमें कहा गया कि परमाणु क्रमांक क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा, और हमारा परमाणु भार जो होगा वह समान होगा। ठीक है, तो ऐसे तत्वों को हम समभारिक कहते हैं। जैसे में बताया गया आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिए इन सभी का परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, लेकिन परमाणु भार समान है, तो ऐसे तत्वों को हम कहेंगे समभारी। ठीक है, दूसरे वाले उदाहरण में देखिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का 7 है, और इसका परमाणु भार 14, और नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है। तो इसमें परमाणु भार क्या हो गया, जब बराबर होगा तब ये दोनों तत्वों क्या कहलाएंगे, समभारी कहलाएंगे। यानी परमाणु क्रमांक अलग अलग रहता है और परमाणु भार बराबर रहता है, तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। अब समभारी का गुण क्या होता है, विशेषता क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए समभारिकों की विशेषताएं क्या होती हैं। समभारिक के नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगर जो कोई तत्व रहेगा उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, यानी दो तत्व रहेंगे, दोनों तत्वों के क्या करेंगे, नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे उन दोनों को जोड़ेंगे, तो क्या होगा, दोनों यानी संख्याओं का योग क्या कहलाता है, परमाणु भार क्या होगा, समान होगा। जब संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को जोड़ देंगे, जो परमाणु भार आएगा वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी जो उसमें प्रोटॉन रहेगा नाभिक में, यानी दोनों तत्वों के अलग अलग होंगे। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, समभारिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी में क्या होती है, भिन्नता होती है। यानी समभारिक जो तत्व होंगे उनके रासायनिक गुण भी भिन्न होंगे, उनके रासायनिक गुणों में जो होती भिन्नता होगी, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में भिन्नता होती है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक इसका इंग्लिश होता है आइसोटोन्स। ठीक है, इसमें देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहेगी, जिसके कारण यहाँ पे भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती हैं समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। यानी हमारा कोई दो या से अधिक तत्व रहेगा, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी, तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहेंगे, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इनका परमाणु क्रमांक 14, 15, 16 होता है, परमाणु भार 30, 31, 32 होता है। ठीक है, लेकिन इनको जब डिफरेंस निकालेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, तो ये सब न्यूट्रॉनों की क्या होंगे, सब न्यूट्रॉन आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 30 है, 30 में देखिए 30 है, यहाँ पे 14 है, दोनों का सबट्रैक्ट करेंगे ना, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे 16 आएगा। कितना आएगा, 16। और ऐसे ही देखिए 31 में से जब 15 घटाएंगे तो फिर भी 16 आएगा हमारा, और 32 में से 16 निकालेंगे तो 16 आएगा। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते कैसे हैं, परमाणु भार जो होता है उसमें से प्रोटॉनों यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा लेते हैं, परमाणु क्रमांक को घटा लेते हैं, तो हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो देखिए 30 में से जब 14 निकाल देंगे तो 16 बचेगा, 31 में से 15 निकालेंगे तो फिर भी 16 बचेगा, और 32 में से 16 निकालेंगे तो 16 बचेगा। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। ठीक है, तो अगला उदाहरण देखिए, यहाँ पे है हाइड्रोजन ट्राइटियम है, क्या है, ट्राइटियम, और इसका एक नाम होता है हाइड्रोजन 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 3 या ट्राइटियम। ठीक है, यहाँ पे हो गया हीलियम, क्या हो गया, हीलियम। देखिए इसका परमाणु भार कितना है, 3, इसका क्या है, 1 है। डिफरेंस निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या तो क्या हो जाएगी,
2 हो जाएगी, और इस प्रकार हीलियम में निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। इस कारण से ये क्या हुए, हमारे सम न्यूट्रॉनिक हो गए। इसी प्रकार देखिए कार्बन और नाइट्रोजन में दिखाई दे रहा है आपको, ये कार्बन 13 है, क्या है कार्बन 13, और ये क्या है नाइट्रोजन है। तो देखो दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये दोनों तत्व क्या हैं, सम न्यूट्रॉनिक हैं। अगला हमारा टॉपिक है परमाणु ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक। इसका इंग्लिश होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी परमाणु ऑर्बिटल जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु कक्षक कहते हैं। ये क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। लिखा गया यहाँ पे, परमाणु में नाभिक के चारों ओर आकाश के त्रिविमीय क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, परमाणु कक्षक कहलाते हैं। यानी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाने की प्रायिकता होगी वो क्या कहलाएगा, परमाणु कक्षक कहलाता है। कह रहा एक ऑर्बिटल यानी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण की दिशाएं विपरीत होती है। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि अगर जो हमारा यहाँ पर एक ऑर्बिटल रहेगा ऐसे, तो इसमें हम केवल एक इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक का दिशा दूसरा रहेगा, दूसरे का दूसरा रहता है, ठीक है। तो इनकी स्पिन की दिशा, जो चक्कर की दिशा होती है, विपरीत होती है, एक का ऊपर तो एक का नीचे होता है, ठीक है। और आगे देखिएगा हमारा नया हेडिंग है, अगला हमारा हेडिंग है कोश, जिसका इंग्लिश होता है सेल, ठीक है। कोश क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं, क्या करते हैं, भरते हैं, उसे हम कोश कहते हैं। देखिए क्या होता है, समान मुख्य क्वांटम संख्या n के परमाणु ऑर्बिटल का समूह कोश कहलाता है। कह रहा समान मुख्य क्वांटम संख्या n के परमाणु ऑर्बिटलों का समूह कोश कहलाता है। इसे अक्षर के द्वारा, अक्षर जो होता है K L M N और अंकों में 1 2 3 4 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी अक्षर में हम KLMN कहेंगे और अंकों में 1 2 3 4 कहते हैं, ठीक है। तो कोशों को दर्शाने के लिए अक्षर का प्रयोग जब करेंगे तो हम KLMN लिखेंगे, और अगर जो अंकों में लिखना होगा तो 1 2 3 4 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे उपकोश के बारे में, जिसका इंग्लिश होता है सबसेल। देखिए उपकोश का इंग्लिश होता है सबसेल, ठीक है। समान मुख्य क्वांटम संख्या n और दिगंशी क्वांटम संख्या L के परमाणु ऑर्बिटल का समूह उपकोश कहलाता है। इसे अक्षर को हम SPDEF और अंकों में 0 1 2 3 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी जो हमारा उपकोश होता है, अगर जो अक्षर के द्वारा दर्शाना होगा उपकोशों को तो हम SPDEF से दर्शाते हैं। अगर जो कोशों को हमें अंकों में दर्शाना हो तो हम 0 1 2 3 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा आधुनिक परमाणु मॉडल। आधुनिक परमाणु मॉडल क्या होता है, करंट एटॉमिक मॉडल, ठीक है। आगे देखिएगा आधुनिक परमाणु मॉडल, ठीक है। देखिए करंट एटॉमिक मॉडल क्या होता है। आधुनिक परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। जो ये आधुनिक परमाणु मॉडल है, ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। और एक वैज्ञानिक थे श्रोडिंगर, क्या थे, श्रोडिंगर ने सन 1926 में एक मॉडल प्रस्तुत किया जो निम्न है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, परमाणु 2 मुख्य भागों से निर्मित है। जो परमाणु है उसको वो कितने भागों से, 2 भागों से निर्मित है। नंबर 1 धनावेशित भाग, और नंबर 2 पे क्या है, नाभिक के बाहर का त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। यानी जो परमाणु होता है उसको हम 2 भागों में क्या किए हैं, 2 भागों से डिवाइड किए हैं। एक भाग होता है धनावेशित भाग और दूसरा होता है ऋणावेशित भाग, जहाँ क्या होता है त्रिविमीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या दिया है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न आकार, आकृति और दिशा विन्यास के परमाणु ऑर्बिटलों में वितरित रहते हैं। एक कक्षक में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कह रहा परमाणु नाभिक जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के बाहर घूमता रहता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक नाभिक रहेगा, यहाँ पे परमाणु हो गया, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक परमाणु हो गया, हमारा नाभिक हो गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है। और कह रहा है एक कक्षक में यानी एक ऑर्बिटल में
कितने इलेक्ट्रॉन, स्पिन चक्रण के केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा, समान मुख्य क्वांटम संख्या n और दिगंशी क्वांटम संख्या l के परमाणु ऑर्बिटल से उपकोष या उपकोष ऊर्जा स्तर बनते हैं। जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या n होता है और दिगंशी क्वांटम संख्या l, इनके ऑर्बिटलों यानी परमाणु के ऑर्बिटलों से कोष या उप ऊर्जा स्तर बनते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है, उपकोषों को क्रमशः s p d f आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जो उपकोष होता है हमारा यहाँ पे, वो क्या होता है, s p d f के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और कहा गया कि जो s होता है, p होता है, d होता है और f होता है, इसमें कितने कितने कक्षक बनते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो कह रहा है s उपकोष में 1 कक्षक, p उपकोष में 3 कक्षक, d उपकोष में 5 कक्षक और f उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए s कक्षक है ना, s कक्षक में कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है, जब 1 ऑर्बिटल है यहाँ पे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, p कक्षक, क्या आया, p कक्षक। p कक्षक में कितने हैं ऑर्बिटल हैं, कितने हैं, देखिए यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं। कितने ऑर्बिटल हैं, 3, यानी p उपकोष में कितने ऑर्बिटल है, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz। ठीक है, इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। तो p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, p उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। d उपकोष में कितने कक्षक बनते हैं, d उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, d उपकोष में 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 बनते हैं। dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होता है। इसमें जब 5 कक्षक बन रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, f कक्षक हमारा ऐसे होता है, f कक्षक में हमारा 7 होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, f कोष में 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जो 7 कक्षक होते हैं तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक बात, इसकी संरचना जटिल होती है, इसकी यानी f कक्षक की संरचना होती है जटिल होती है, जिनके कारण कि हम चित्रों को नहीं बना सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।